हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फाइनल स्टडी सेंटर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और ये हमारी क्लास 3 है, जो कि अध्याय है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये क्लास 10th का आपका फिजिक्स स्टार्ट हो चुका है। और इस चैप्टर को बड़े ही ध्यान से और अच्छे तरीके से समझने के लिए आप एक बेहतरीन सा नोट्स बनाएं, क्योंकि जो भी हम लिखवाएंगे आप उसके साथ साथ में आप नोट करते चले। मैं आशा करता हूँ आपका नोट्स भी अच्छा होगा और आपकी तैयारी भी अच्छी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। गोलीय दर्पण, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पूरे चैप्टर को समझने से पहले आप इस चैप्टर को जरूर समझें। तो देखो, गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश या कलई कर दी जाए तो इसे ही गोलीय दर्पण कहते हैं। नहीं समझ में आया तो चलो हम डायग्राम की सहायता से समझते हैं। देखो, मेरे पास एक कांच का खोखला गोला है। किसका बच्चों? एक कांच का खोखला गोला है। और ये पारदर्शी भी है। ये भी याद रखना बच्चों आपको, कैसा है? पारदर्शी। पारदर्शी मतलब जिसमें से प्रकाश गुजर सकता है या आर पार जा सकता है। तो ये कैसा गोला है? ये खोखला भी है और खोखले होने के साथ साथ में पारदर्शी भी है। तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, इस गोले को दो भागों में काट देते हैं। यानी कि इस गोले को हमने बीच में से काट दिया, और काटने के बाद इसका एक भाग तो बच्चों हमें ये प्राप्त होगा, और ये जो दूसरा है ये भी हमें प्राप्त होगा। तो ये जो भाग हमें प्राप्त हुए, ये और ये, इन दोनों को ही बोलते हैं गोलीय दर्पण। क्या क्या बोलते हैं बच्चों? इनको बोलते हैं गोलीय दर्पण। देखो, ये जो भाग होगा, इस भाग के अगर हम अंदर की साइड में या फिर अंदर के पृष्ठ पर कलई कर दे, कलई का मतलब या तो चांदी की पॉलिश कर दे, या फिर इसके अलावा हम रेड ऑक्साइड का लेप भी कर दे। कुछ भी कह सकते हैं, चाहे रेड ऑक्साइड का लेप कर दे या फिर चांदी की पॉलिश कर दे, या सिंपल सी तरीके से हम बोलें तो कलई कर दे। तो अगर हम इसके अंदर की सतह पर कलई कर दे तो इसको ही बोलते हैं बच्चों, इसको ही बोलते हैं उत्तल दर्पण। और यदि ये जो भाग हमें दूसरा प्राप्त हुआ, यदि हम इसकी बाहरी सतह पर या बाहरी पृष्ठ पर कलई कर दे तो यही हमें प्राप्त हुआ। इसको ही बोलते हैं अवतल दर्पण। इसको ही बोलते हैं बच्चों अवतल दर्पण, जो कि मैंने लिख भी दिया। गोलीय दर्पण के प्रकार ये दो प्रकार के होते हैं। उत्तल दर्पण, इंग्लिश में बोले तो कॉन्वेक्स मिरर, और अवतल दर्पण, इंग्लिश में बोले तो कनकेव मिरर। तो उम्मीद करता हूँ आपकी क्लास में अभी जो हमने पढ़ाया, तो उम्मीद करता हूँ आपकी सब बच्चों की समझ में आ गया होगा। और ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप कॉपी में नोट कर लें और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें।